नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। उत्तर प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर समाजवादी युवा फ्रंटल ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन डीएम के माध्यम से भेजा गया, जिसमें प्रदेश की कई बड़ी समस्याओं को उठाते हुए सरकार से जल्द कार्यवाही की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि आज प्रदेश की जनता कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने गरीब और मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप लगाया गया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डाला जा रहा है और लगातार हो रही बिजली कटौती से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश के युवा रोजगार की कमी से परेशान हैं और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी जैसी घटनाओं ने युवाओं का भरोसा कमजोर किया है। मांग की गई कि खाली पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जाए। किसानों की समस्याओं को भी इस ज्ञापन में शामिल किया गया। इसमें कहा गया कि किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है और आवारा पशुओं की वजह से फसलें नुकसान का सामना कर रही हैं। इसके साथ ही समय पर भुगतान और किसानों की समस्याओं के समाधान की भी मांग की गई। ज्ञापन में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी चिंता जताई गई है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाइयों की कमी, शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार, सड़कों की खराब हालत, जलभराव और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं का भी जिक्र किया गया। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए इसे और मजबूत करने की मांग की गई। समाजवादी युवा फ्रंटल ने सरकार से मांग की है कि महंगाई पर नियंत्रण किया जाए, रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई हो और जनता से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। मामला ये है कि आज हम लोग आए हैं और माननीय राज्यपाल महोदया को संबोधित हमने ज्ञापन दिया है सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा। इसमें हमारी प्रमुख मांगे थी, जो स्मार्ट मीटर के नाम पर लगातार जो धांधली हो रही है, आर्थिक लूट हो रही है, सरकार इसे तत्काल रूप से बंद करे। प्रदेश में लगातार हो रही बिजली कटौती को बंद किया जाए, जिससे समान लोगों को समान हमारे गरीब लोगों को मतलब सहयोग मिले। गर्मी में उन लोगों को एक पंखा ही सहारा है, यदि लाइट नहीं मिलेगी तो उन लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। पेट्रोल और डीजल गैस में जो दामों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे आर्थिक संकट, हर सामग्री, हर आपके जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, सब्जियां, सभी महंगी होंगी। अगर दाम हल्के हो जाएंगे गैस के और पेट्रोल के, डीजल के, तो कीमतें पर रोक लगेगी। बढ़ती महंगाई लगातार चरम पे जाती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई पे कोई रोक नहीं हो रही है। सरकार से निवेदन है, माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन है कि हम इस पे ध्यान दें। उसके बाद में भर्तियों में लगातार ऐसी आज तक उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा नहीं रही जिसकी परीक्षा पेपर लीक ना हुआ हो। उसके बाद हमारी थी किसानों फसलों का समर्थन मूल्य। किसानों फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मंडी से बेचारे उनका लागत ज़्यादा लग रही है। मंडी में आते हैं तो उनका सामान 2 रुपये 5 रुपये किलो, इस समय टमाटर भी आप देखो 2 रुपये 5 रुपये किलो बिक रहा है। बेचारों को इतना पैसा खर्च होता है, लागत खर्च होती है, लेकिन उनका उससे वापसी नहीं हो पा रही है। आवारा पशु फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई आश्रय नहीं है जहां पर समस्त जानवरों को रखा जाए। यदि जानवरों को जहां रखा भी जाता है, वहां लगातार जानवरों की हत्या हो रही है, भूखा रखा जाता है, मार दी जाती हैं। महिलाओं की सुरक्षा, इस समय महिलाओं, आप देख रहे होंगे जिले भर में लगातार तमाम घटनाएं हो रही हैं। अभी मैं एक डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर हूं। मेरी कॉलेज की छात्रा थी, उसको मिनी बाईपास पे लड़के ने मार दिया, गला दबा के। इस तरीके की घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं, जिसे हम लोग देख रहे हैं और सरकार पे इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। भ्रष्टाचार में जो पहले पुलिस 200 रुपये में काम करा करती थी, आज पुलिस जो है 5000 लेके भी काम नहीं करती है। इतना भ्रष्टाचार हो गया है। गरीबों एवं मध्यम वर्गीयों को आर्थिक महंगाई के कारण आर्थिक तनख्वाह, जो बेचारे जोमेटो और छोटी नौकरी वाले हैं, 5-5, 7-7 हज़ार पे नौकरी कर रहे हैं, उन्हें इतना आर्थिक बोझ है कि वो अपना कैसे, अगर किसी डॉक्टर को भी दिखाने जाते हैं तो 500-600 रुपये से किसी डॉक्टर का पर्चा नहीं है। बहुत जांचें लिख के 4-5 हज़ार रुपये का बिल बना देता है डॉक्टर एक दिन में। सोचो जो गरीब आदमी है वो कैसे अपना इलाज, उसका परिवार का सदस्य तड़प के मर रहा है आजकल। और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, इसी बातों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया था। और आपको धन्यवाद, आप लोगों ने सहयोग किया, धन्यवाद।